हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो आज मैं कोई भी व्लॉगिंग नहीं बना रही हूँ, कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ। आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि मैंने सोचा कि जब से चैनल ओपन हुआ है तब से हम व्लॉगिंग ही कर रहे हैं, व्लॉगिंग ही हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों आज मैं अपने कृष्ण के लिए, जो हमारी दुनिया है, हमारे सब कुछ के लिए एक वीडियो उनके लिए बनाऊँ, उनके टॉपिक पे बनाऊँ। तो हाँ, सबसे पहले मैं आज एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या दिखावे से भक्ति करी जाती है क्या? मतलब ये एक क्वेश्चन आपके लिए भी, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, क्या दिखावे की भक्ति होती है? क्योंकि मेरी भक्ति ऐसी नहीं है, मेरी फैमिली की भक्ति ऐसी नहीं है। मैं एक पूछना चाहती हूँ, ऐसा होता है क्या? मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग ना सोशल मीडिया के थ्रू अपनी भक्ति को दिखाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया को देख के 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अपने सोशल मीडिया पे देखा कि लड्डू गोपाल के साथ तो बहुत रील्स आ रही हैं, बहुत वायरल हो रही हैं, बहुत लाइक आ रहे हैं। तो अपने लड्डू गोपाल को उठाया, यूं करके पिन विन लगा के कपड़े पहनाए और लो भाई ये हमारे लड्डू गोपाल, और बना ली रील। और जैसे कैमरा बंद हुआ, वो लड्डू गोपाल को कहाँ फेंका है कुछ नहीं पता। उन्होंने भोग लिया नहीं लिया, उन्होंने भोजन लिया नहीं लिया, उन्होंने स्नान किया, उन्हें श्रृंगार किया, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, उन्हें प्यास तो नहीं लग रही, भाव नहीं है, कुछ नहीं है आपके अंदर। आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के कीड़ा हो और कुछ नहीं हो। एक चीज़ होती है कि हम सोशल मीडिया पर हमारे पास अंदर से भक्ति है हम हमारी भक्ति को और लोगों के साथ दिखाना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारा कृष्ण कौन है हमारे लिए। तो वो आप में भक्ति है, आप शेयर कर रहे हो, दैट्स गुड कि आपको देख के 4 लोगों के मन में जगेगी वो चीज़। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए अपने मन में जगा रहे हो भक्ति, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। लोग दिखाने के लिए टैटू बनवा लेते हैं बड़े बड़े, ऐसे यहाँ पे कोई तो अपने हाथ पे बनवाता है, कोई तो बहुत कलाकार होते हैं जो अपने बैक पे बनवा लेते हैं, कोई कमर पे बनवाता है, कोई यहाँ नेक पे बनवाता है। क्या मतलब अपने गंदे शरीर पर आप क्या कर रहे हो? भगवान को बना रहे हो क्यों? मतलब भगवान इतने शुद्ध है हमारे, इतने पवित्र हैं। आपको पता है कृष्ण जी राधा रानी के चरण अपने हाथों में लेते थे ना, तो उनकी वो ऐसे एकदम वो हो जाते थे। वो क्यों? वो आंखें बंद करके भी कृष्ण जी अब राधा जी के चरण हाथों में लेने से डरते थे कि मेरी किशोरी जी इतनी नाजुक है कि उनको लग ना जाए। और आप क्या कर रहे हो? श्याम बाबा, भोले बाबा, कृष्ण, राधा अपने हाथों में गुदवा रहे हो, उनको अशुद्ध कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? खुद भी पाप के भागीदार बन रहे हो, भगवान को भी गंदा कर रहे हो। मत करो, सच में मत करो। ऐसी भक्ति दिखाने से आप दिखाओ ही मत। और ऐसी भक्ति दिखानी है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसे करो ही मत, ऐसा अच्छा करो ही मत। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। आपको पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप गलत हो, मैं गलत हूँ, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी कि आप गलत हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक जस्ट अपनी स्टेट ऑफ माइंड, अपनी मेंटलिटी शेयर कर रही हूँ, क्लियर? मैं किसी को कुछ ही नहीं बोल रही आप गलत हो। मैं अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। और अगर आपको मेरी बात बुरा लगे तो आप मुझे बोल देना, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, ठीक है? तो मैंने देखा है कि लोग सोशल मीडिया की भी भक्ति करते हैं, टैटू बनाते हैं। क्यों करते हो यार? और अगर देखो, मैंने ये चीज़ भी देखी है कि अभी की जो जनरेशन है, हमारी नई जनरेशन है, वो भक्ति में बहुत है। मैं उस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ, भक्ति में बहुत ज़्यादा है हमारी अभी की जनरेशन। लेकिन अगर हमारी अभी की जनरेशन अपने पेरेंट्स से बोलती है, अपने माता पिता से बोलती है कि मैं चैंटिंग करूँगी, मैं सुबह 4 बजे उठूँगी, चैंटिंग करूँगी, मैं कृष्ण जी की भक्ति करूँगी, तो उनके माता पिता का कहना होता है, भागवत जी सुनने जाऊँगी, तो उनके माता पिता का कहना होता है कि तुम पागल हो। यू नो व्हाट इज़ योर एज राइट नाउ? तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो, तुम सिर्फ अभी 20 साल की हो, सिर्फ 22 साल की हो, 26 की, नौकरी करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। अभी कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रहे हो? 60-65 की हो जाओ तब आराम से भक्ति करना। डिड यू नो कि तुम इतना लंबा चलोगे? तुम्हें पता है कि तुम बुढ़ापा देख पाओगे या नहीं? बुढ़ापा किसने देखा है ये बताओ? क्या आपको गारंटी है कि 4 मिनट बाद अगले दिन शाम को, आपको पता है आधे घंटे में चलो, आधे घंटे बाद क्या आपको पता है कि आप सर्वाइव कर पाओगे? 4 घंटे बाद क्या हो जाए, 2 मिनट बाद क्या हो जाए, आपको पता है? मुझे नहीं पता कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये मैं डाल पाऊँगी नहीं डाल पाऊँगी।
मतलब नो आइडिया। भगवान को ताज़ा फूल चढ़ाए जाते हैं, बास उतारे जाते हैं, चढ़ाए नहीं जाते। मैं ये नहीं बोलती कि जो बड़े बूढ़े हैं वो सेवा ना करें, वो बासा फूल है, बिल्कुल नहीं बोलती, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलती हूँ मैं। हमारे बड़े बूढ़े, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि भक्ति की जो एक सही उम्र है वो हमारी जैसी उम्र है। इस उम्र में भक्ति करी जाती है, भक्ति से दूर नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, माना कि पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं तो देखो, अपने माता पिता से लड़ाई मत करना, झगड़ना मत करना, मैं करूँगी 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 और आपके घर में कलेश हो रहा है, ऐसा नहीं करना। कृष्ण जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनके नाम के लिए, उनकी भक्ति के लिए आप अपने माता पिता से लड़ रहे हो, आपके घर में कलेश हो रहा है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपके माता पिता मना कर रहे हैं, माता पिता हमारे गुरु हैं, पहले गुरु हैं, उनसे बोलो कि बिल्कुल अगर आप मना कर रहे हो, देखो मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रही हूँ, अगर आप मना कर रहे हो तो मैं नहीं करूँगी, ठीक है, उनको बोल दो ये, लेकिन उनके सामने मत करो। कृष्ण को कभी मत छोड़ना, ठीक है, पहली बात, कृष्ण को कभी मत छोड़ना। अगर उन्होंने आपको पकड़ा है, वैसे वो पकड़ेंगे तो ही आप भक्ति में आ पाओगे, वरना नहीं, आप खुद से तो कभी आ ही नहीं सकते आप भक्ति में। कृष्ण हमको चुनते हैं, हम कृष्ण को कभी चुनते ही नहीं, कृष्ण हमको चुनते हैं। तो अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप भी अपने साइड से कृष्ण का हाथ ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो कि कभी छोड़ना। तो माता पिता के सामने मत करो, मत चैंटिंग करो, मत तो सुनो भागवत जी, जब अकेले में हो तब करो। नहीं कर पा रहे हो ना झोली माला के अंदर, नहीं माला कर पा रहे हो ना, तो मत करो माला, अपने अंदर से करो। जब कोई नहीं है, भोजन ग्रहण कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, गाड़ी में हो, कहीं भी फ्री हो, अपने मन से नाम संकीर्तन करो। गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र नहीं है कोई बात नहीं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण जी का मंत्र जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। कृष्ण जी का मंत्र जाप करो, महामंत्र है ये, कृष्ण जी का महामंत्र है ये, इनको जाप करो। भगवान का नाम ना यहाँ से लिया जाता है। हम जाप भी करते हैं ना, मैं जब झोली माला के अंदर जाप करती हूँ ना, तो मैं ऐसे नहीं करती हरे कृष्ण ऐसे नहीं करती हूँ, मैं अपने गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, लेकिन मुंह बंद करके, मैं मुंह बंद करके जाप करती हूँ, यहाँ से जाप करती हूँ, ठीक है। तो आप भी यहीं से जाप करो। हाँ, वो है कि आप अंदर हाथ नहीं डालोगे झोली माला में, आप झोली माला में नहीं करोगे, आप नहीं काउंट कर पाओगे कि मैंने कितने राउंड करे, मेरी कितनी माला हुई, 2 हुई, 16 हुई, कितनी माला हुई, नहीं पता नहीं पता होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, अपने यहाँ से नाम लो, जब फ्री हो तब नाम लो। आप नहीं काउंट कर पा रहे हो, वो काउंट करेंगे। सबसे बेस्ट है तरीका, आप काउंट नहीं कर रहे हो ना, वो काउंट कर रहे हैं कि आपने कितनी बार उनकी श्री राधा का नाम लिया, आपने कितनी बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया, वो काउंट कर रहे हैं। किसी को मत दिखाओ, अपनी आत्मा और अपने परमात्मा के लिए करो, सब कुछ हो जाएगा। एक टाइम बाद ना आपकी फैमिली भी भक्ति में आ जाएगी, देखना, आई एम श्योर। और मैं सही बताऊँ, आई एम द वेरी लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं खुद को बहुत लकी बोलती हूँ, क्योंकि मैं भक्ति में ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं भक्ति में मेरी वजह से आई, कि मेरे इतने अच्छे कर्म थे कि मैं कृष्ण भक्ति में आ गई, नहीं, मेरे बिल्कुल अच्छे कर्म नहीं है। हम सब इंसान हैं, हमारे अच्छे कर्म नहीं है, हम मामूली इंसान हैं, ऐसा कुछ नहीं किया हमने जो भगवान हमको मिले। ना मेरे माता पिता की वजह से मुझे भगवान मिले, ना मेरी वजह से, मैं सही बता रही हूँ, मुझे भगवान मिले हैं मेरे सरकार की वजह से। मैं एक कुछ टाइम बाद मेरे सरकार के बारे में पूरे अच्छे से बताऊँगी डिटेल। हाँ, तो मुझे मेरे सरकार की वजह से कृष्ण जी मिले हैं। जब से वो मिले हैं, एक ऐसा प्रेम करवाया उन्होंने कृष्ण जी के प्रति जो शायद अब मरते दम तक कभी ख़त्म नहीं होगा, सच में। हाँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं हर वक्त कंठी तो पहनती हूँ, हर वक्त मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं, मैं हर वक्त तिलक नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं देखो एक्टिंग की फील्ड में हूँ, ठीक है, मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ, मैं उस फील्ड में हर वक्त तिलक नहीं लगा सकती। लेकिन हाँ, मेरी जो कंठी है ना, मैं इसको कभी अपने से दूर नहीं करती हूँ। कंठी का एक नियम होता है कि इसके बिना आप जल भी ग्रहण नहीं कर सकते, तो बस वही है, मैं कंठी अपने से दूर नहीं करती हूँ। घंटे तो जाती है तो मैं उसको रख देती हूँ साइड में, और वहाँ पे साइड में रख के सिराने के लिए रख देते हैं। दूसरी कंठी लाते हैं वृंदावन से, कृष्ण जी को ऑफर करते हैं और वापस ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं कंठी अपनी दूर नहीं करती हूँ। मैं अभी एक शूट पे गई थी सुमा राठौर जी के साथ, मैंने ब्लॉग भी डाला था। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, मेरा पहला दिन था शूट का,
तो उन लोगों ने मुझसे बोला कि तुम्हारा ये जो तुम गले में पहनी हो क्या है ये? तो मैं बोली ये मेरा ये कंठी है। कहती नहीं ये तुम्हें हटाना पड़ेगा। मैं बोला क्यों? तो कहते हैं कि हमारी जो फैमिली का सीन है ना वहाँ पे इन सब का कनेक्शन नहीं है, तो तुम अलग लगोगे परिवार से। मैंने बोला लगने दो। मैंने बोला कि सर ये इतना हटाना ज़रूरी नहीं है, देखो ये बहुत ऐसी है कि ये ऐसे छुप जाएगी, मैं तब भी ग्राइंड करूँगी इसको, मैं हटाऊँगी नहीं, पतली सी है, कुछ नहीं ले रही किसी का। हाँ तिलक लगा के अगर मैं घूमूँगी तो मैं मान सकती हूँ कि आप मुझे ऑब्जेक्शन करोगे कि भाई हमारी वेब सीरीज शूट हो रही है, ये कैसे अलाउ करें हम, वो मैं मान सकती हूँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, अपनी अपनी फील्ड होती है, मैं मान सकती हूँ। लेकिन कंठी को मैं नहीं उतारूँगी, कोई वैल्यूएबल रीज़न नहीं है इसका उतारने का, मैं नहीं उतारूँगी। यू नो व्हाट, उन्हें 3 बार बोला उतारो उतारो उतारो, 5 बार मैंने बोला नहीं 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 मैं नहीं उतारूँगी। एंड यू नो व्हाट, दे एग्री, वो एग्री हो गए। एंड सी मैंने कंठी नहीं उतारी, जब से मैंने कंठी ग्रहण की है मेरी एक बार भी कंठी नहीं उतरी है। हाँ बीच में मेरी कंठी खंडित हो गई थी, मैंने फिर वृंदावन से दूसरी ग्रहण कर ली उसी दिन सेम टाइम पे। तो मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं दूर करती हूँ कंठी, तिलक नहीं लगा के घूम सकती हूँ क्योंकि मेरा काम है, मेरी फील्ड है, वहाँ पे अलाउ नहीं होगा ये। लेकिन मैं ये जो पॉसिबल है मैं उसको मैं कभी दूर नहीं करती हूँ। अगर आपको दिखाना है ना 4 लोगों को, तो एक काम करो, पहले तो अंदर से लाओ अपनी भक्ति, ठीक है? तो अगर नहीं भी दिखाना चाहोगे ना तो भी इंसान समझ जाएगा कि भाई इतना आपके व्यवहार में चेंज आता है कि समझ जाएगा कि भाई ये तो कृष्ण भक्त है। आपने देखा है जो हम जाते हैं रोड्स पे तो डॉग अगर आपको मिलते हैं डॉग, ठीक है, ये है हमारा स्ट्रीट डॉग, ये हमारा पालतू वाला, ठीक। तो आपको कैसे पता पड़ता है कि ये स्ट्रीट है और ये पालतू? सोचा नहीं? क्योंकि इसके गले में पट्टा नहीं है, बेल्ट नहीं है। इसके में बेल्ट है, दोनों का साइज एक जैसा, दोनों की ब्रीड एक है, लेकिन दोनों की जानकारी कैसे हुई कि ये स्ट्रीट है और ये पालतू है? वो इसलिए क्योंकि इनके गले में, इसके गले में बेल्ट नहीं है और इसके गले में बेल्ट है। ऐसे ही हमारे गले में जो बेल्ट है ना, ये पहचान है कि हम कृष्ण जी के पालतू हैं, समझे? हम कृष्ण जी के पालतू हैं, कोई हमें दूर से पहचान जाएगा। आपने देखा है कि जब पालतू कुत्ता घर में आ जाता है किसी का छुट के, तो इंसान क्या करता है, ओहो पालतू है, किसी का छुट के आ गया है, लाओ 2 रोटी खिला दो उसको, दूध पिला दो उसको, पालतू बच्चा है ना? और ये एक स्ट्रीट का आता है तो इंसान उसको मार मार के भगाता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रीट का, सड़क का कुत्ता है। ऐसे ही अगर हम कंठी पहना हुआ हमें किसी ने हमको देख लिया ना, तो वो आपके हाथ जोड़ के जाएगा, आपसे श्री राधे ज़रूर करके जाएगा और वो समझ जाएगा कि कृष्ण के हैं। सुनो ना, कुछ सोचो कितना अच्छा लगता है जब कोई बोले कि ये तो हरे कृष्ण वाले हैं, ये तो श्री राधे वाले हैं, ये तो कृष्ण वाले, तो वृंदावन वाले, तो ब्रज वाले हैं, कितना अच्छा लगता है। खुद सोचो, ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा पट्टा है, हमारी कंठी है। किसके नाम की कंठी पहनी है हमने कृष्ण नाम की कंठी पहनी है, हम उनके पालतू हैं, ठीक है? इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ टैटू वाला काम करवाना ही है तो एक काम करो, उसको छोड़ो, ये ग्रैंड करो। और अगर आप कोई मजबूरी नहीं है आपको, अगर मेरी जैसी, तो और आप तिलक लगा लो। इससे अच्छा क्या है बताओ? कृष्ण जी का जहाँ नाम जुड़ा है, आप सोचो इतना लंबा तिलक लगाओगे, कंठी पहनोगे, लोग समझ जाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि जो भी सोशल मीडिया के कीड़े बन जाते हैं कृष्ण जी की भक्ति को देख के कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है आपके यहाँ, तो ये मत करो। सोशल मीडिया से देख के भक्ति अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, उस भक्ति को एक्सेप्ट करो, अच्छे रूप में अपनी आत्मा और परमात्मा के लिए करो, सोशल मीडिया के मत करो, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए मत करो। और अपने लड्डू गोपाल का, अपने घर में बाकी बिहारी जी का खूब अच्छे से तैयार करो, उनको श्रृंगार करो, उनसे प्रेम करो, उनका अपना भाई बेटा दोस्त कुछ भी एक रिश्ता बना लो उनसे, और फिर देखो सारे रिश्ते एक तरफ, मेरा कन्हैया एक तरफ, ठीक है? तो आपसे मेरी विनती है, अपने हाथों पे, अपने गंदे शरीर पे, हमारे गंदे शरीर पे, हम बहुत अपवित्र हैं, हमारे गंदे शरीर पे भगवान को मत बनवाओ, बहुत शुद्ध हैं, बहुत पवित्र हैं, उनको मत गंदा करिए, उनको अपने शरीर पे बनाकर ना उनको गंदा करिए और ना खुद पाप के भागीदार बनिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, कृष्ण जी को खूब सारा लाड़ करो, प्यार करो, अपना बनाओ
और फिर सो कॉल्ड दुनिया के लिए भक्ति मत लाओ, अपनी आत्मा के लिए लाओ, अपने परमात्मा के लिए भक्ति लेकर आओ, ठीक है। सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता, 4 लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता। माला, झोली माला के अंदर हाथ डालिए, जाप कर रहे हो, अंदर दिखा रहे हो कि हम जाप कर रहे हैं, अंदर कोई जाप नहीं चल रहा, सिर्फ ये चल रहा है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। ऐसे मत करो, भक्ति करो। मम्मी पापा अलाउ नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लड़ाई मत करना, झगड़ना मत, कलेश नहीं करना। अपने अंदर वाले मन से, अपने अंतर के मन से भगवान को याद करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, गुरु मंत्र का जाप करना, भगवान को याद करना, उतने में प्रसन्न हो जाएंगे वो। इतना सा कृष्ण के लिए करोगे ना, वो आपके लिए इतना करेंगे। एक कदम उनके लिए बढ़ो, वो 10 कदम बढ़ के आएंगे, लेकिन बढ़ना आपको पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बारिश भी शुरू हो गई है, हमारे कृष्ण जी का आशीर्वाद ठीक है, बारिश भी शुरू हो गई है, तो बस वीडियो को एंड करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। और अगर कोई गलती आप लोगों को लगा हो कि इसने ज़्यादा बोला है, इसने गलत बोला, ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगा हो कि इसने ज़्यादा बोला है, इसने गलत बोला, तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरे माइंड से, मेरे स्टेट ऑफ माइंड से, मेरी मेंटेलिटी से, मेरे हिसाब से, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो मेरे हिसाब से मेरी सोच सही थी। अगर आपकी कोई सोच है तो आपकी मर्ज़ी, अपनी अपनी सोच होती है। तो अगर कोई बात बुरी लगी तो कोई बात नहीं, और बस माफ़ी तो नहीं मांगूंगी। अपनी अपनी सोच है, आपको जैसा सही लगे करिएगा, लेकिन हाँ, जो मेरी सोच थी मैंने आपके साथ शेयर करी। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग आएगा, इसलिए बोलती है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा जय जय श्री राधे, मेरी सरकार की जय।